हाय दोस्तों, आज हम लोग मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 जिसे स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है, उसमें जो पहला क्लाउज है 19(1) उसके बारे में समझने जा रहे हैं, जिसे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अब प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। एक बार फिर समझते हैं। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? जब प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब समझाया है, उसको समझते हैं। देखते हैं, पहला जो मतलब बताया है वो समझते हैं। अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, मतलब अपना विचार को भी प्रसारित कर सकते हैं, किसी और के विचार को भी प्रसारित कर सकते हैं, जो देश के एकता और अखंडता को खंडित नहीं करता हो, जो देश के स्वतंत्रता और एकता के लिए, जो देश के समरसता के लिए अच्छा हो। जैसे स्वामी विवेकानंद के विचार को बढ़ाना, राजा राम मोहन राय के विचार को बढ़ाना, ऐसे ही महापुरुषों के विचार को बढ़ावा देना। अब देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता दूसरा नंबर में है। तीसरा में है व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। अगर आप किसी तरह का व्यवसाय चला रहे हैं तो आप अपना विज्ञापन दे सकते हैं, उसको जो है पंपलेट छाप करके पेपर में दे सकते हैं, टीवी पे प्रचार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो जो व्यवसाय हो जो कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार का जो है इलीगल नहीं हो, जो देश के खतरा हो। फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, आपको ये अधिकार दिया हुआ है कि आप अगर फ़ोन पे बात करते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर कोई चाक झांक नहीं कर सकता है। मतलब आप जिससे बात कर रहे हैं उसके बीच थर्ड पार्टी नहीं आएगा। प्रसारित करने का अधिकार, सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है, अर्थात सरकार पूर्ण रूप से मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, अगर कोई राजनीतिक दल या संगठन आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, अर्थात इसका मतलब हुआ अगर कोई राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद कर दिया गया है, मतलब बंद कर दिया गया, देश को रोड को जाम कर दिया गया है, तो उसके खिलाफ भी आपके पास अधिकार है। मान लीजिए कि आप रोड से जा रहे हैं एम्बुलेंस लेकर के, लेकिन यदि रास्ते में जाम हो तो इस पेशेंट का डेथ हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसे रोड छोड़ने के लिए कर सकते हैं। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, आप सरकार से गतिविधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शांति का अधिकार, आप शांतिपूर्वक वातावरण में रह सकते हैं। यदि आपके बगल में कोई रात में 12 बजे डीजे बजाता हो तो आप इसके विरुद्ध थाना में कंप्लेंट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप शांति जीवन जीने का अधिकारी हैं। किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, किसी भी व्यक्ति का अखबार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है यदि वो देश के एकता और अखंडता के लिए अच्छा हो। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति प्रदर्शन कर सकता है, विरोध कर सकता है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। मतलब भारतीय संविधान में कहीं भी हड़ताल का अधिकार दिया हुआ नहीं है। इसका चर्चा पहली बार मद्रास उच्च न्यायालय ने किया था। राज्य वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इसका कुछ कंडीशन है, समझते हैं। यह प्रतिबंध लगाने का आधार इस प्रकार है: भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि के आधार पर जो है इस प्रकार के चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि सरकार इस चीज़ को देखे कि उसे लगे कि यह देश के एकता और अखंडता के लिए क्या है, बहुत ही खतरा है, संप्रभुता के लिए खतरा है, देश को खंडित किया जा सकता है, ऐसे चीज़ों पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रकार दोस्तों, अनुच्छेद 19(1) में हम लोग वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन किए, और जो भी आप लोग को सजेशन देना हो आप सजेशन दे सकते हैं, और ऐसे ही कुछ अन्य वीडियो हम लोग आगे डालने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।